80% वही होगा। नहीं, जनरल ज़मीन है कहाँ इधर? जनरल ज़मीन थोड़ा बहुत मार 100 लोग का मिल जाएगा, मुस्लिम का मिल जाएगा, है ना। और थोड़ा बहुत अगर मिलेगा तो जो है राजपूत वगैरह कुछ कुछ मिलता है, या अग्रवाल वगैरह को मिलता है कुछ कुछ, मारवाड़ी वगैरह का। बाकी जनरल ज़मीन है कहाँ? चलो क्लियर हो गया। अब इसमें देखो बहुत सारा काम जो है सरकार ने जो है नीति अनुसूचक सिद्धांत के अनुसार किया है। मतलब अगर इसकी प्रासंगिकता पूछा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि सरकारें जो है नीति अनुसूचक सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, या इसकी प्रासंगिकता बताइए, तो ये योजनाएं जो है आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि सरकार जो है इन योजनाओं को जो है इसके आधार पर जो है काम किया गया है। जैसे लिखो तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन का आंसर लिखा दे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकारों के द्वारा या राज्य के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उसी में और करके लिखिए दूसरा क्वेश्चन। क्या आप मानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत टोकरी में पड़ा, टोकरी समझते हैं ना, टोकरी या उसको क्या बोलते हैं, कूड़ेदान भी लिख सकते हो, चाहे टोकरी लिखो, है ना, चाहे से भी लिख सकते हो। कूड़ेदान में पड़ा हुआ रद्दी की तरह है। कूड़ेदान में पड़ा हुआ रद्दी के समान है। अब इसमें ये एनालिटिकल क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार का, इसका कोई मतलब नहीं है, तो एक तरह से रद्दी है, कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं है, तो तुम मानते हो ऐसा, तो रीजन देना पड़ेगा। आपने तो लिखेंगे नहीं जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रद्दी टोकरी की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लागू करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि इसको किस लिए बोला गया कि रद्दी टोकरी की तरह, क्योंकि इसको जो है कोर्ट के द्वारा जो है इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये सिर्फ लिखा हुआ है ना, और इसको जब कोर्ट के द्वारा लागू ही नहीं किया जाएगा तो राज्य सरकार इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो राज्य सरकार जो है या तो इसको जो है इसका महत्व समझती है या फिर इसको कूड़ेदान में फेंका हुआ रद्दी के रूप में जानती है, इसका कोई महत्व नहीं है, फिर वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ आएगा। लिखो 1950 से, बाकी भूमिका हमने लिखा रहे, बाकी भूमिका आप लोग लिख सकते हैं, नीति अनुशासन सिद्धांत क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हो, उसके बाद आप लिखोगे। इंट्रोडक्शन आप लोग अपने से देना, हम बॉडी बता रहे हैं। 1950 में योजना, तो एक मिनट, 1950 से केंद्र में सरकारों एवं राज्य ने निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया जो निम्नलिखित हैं। विधियों को बनाया जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है, पहला पॉइंट लिखो, एक नंबर। देखो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। दूसरा, लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए। भू सुधार कानून पारित किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। कृषि समुदाय स्थिति में, ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। नेक्स्ट,
उसी में दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इन उपायों में शामिल है, दूसरा पॉइंट में ही नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट में ही लाइन चेंज कर लिखिएगा, इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल है। ए नंबर, निम्नलिखित शामिल है। ए नंबर, बिचौलियों जैसे जमींदार, जागीरदार जैसे जमींदार, जागीरदार इत्यादि को समाप्त किया गया, इत्यादि को समाप्त किया गया। बी नंबर, किराएदारी सुधार, किराएदारी सुधार किराएदारी सुधार जैसे किराएदार की सुरक्षा, किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया, किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया इत्यादि। उचित किराया इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सी नंबर, भूमि सीमांकन व्यवस्था, भूमि सीमांकन व्यवस्था। नेक्स्ट, अतिरिक्त भूमि का अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण, भूमिहीनों में वितरण। भूमिहीनों में वितरण। नेक्स्ट, सहकारी कृषि, सहकारी कृषि। हाँ, ABCD बना मैं, क्या लिखिए, ABCD है ना, उसके बाद लिखो नेक्स्ट ही। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखो, ये सब यूज करना, ठीक। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम अधिनियम 1948। नेक्स्ट, मजदूरी संदाय अधिनियम, उसी पर से लिखते जाओ।
उसी में लिखते जाओ पॉइंट पॉइंट वाइज। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, जैसे हम लिखते जा रहे हैं। हाँ कौन सा? हाँ सब थर्ड पॉइंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोनस संदाय अधिनियम 1965, बोनस संदाय अधिनियम 1965। नेक्स्ट, ठेका श्रम विनिमय एवं उत्पादन। उत्पादन अधिनियम 1970। नेक्स्ट, बाल श्रम बाल श्रम पद से बाल श्रम विनिमय एवं प्रतिषेध अधिनियम 1986। कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948। खान अधिनियम 1952। खान अधिनियम 1952। कर्मकार प्रतिराध कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। औद्योगिक विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम 1923 नहीं 1947। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे कर्मकार प्रतिकार अधिनियम। ये हो गया ना, हो गया ना? अच्छा, एक और लिखिए व्यवसाय संघ अधिनियम। व्यवसाय, हाँ उसी में नेक्स्ट पॉइंट में व्यवसाय संघ
अधिनियम 1926। उसी में लिखिएगा आदि को, उसी में लिख लिया ना, स्टॉप कीजिए, वहीं पे लिखिए आदि को श्रमिक वर्ग के हितों, श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए लागू किया गया है, लागू किया गया है। एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। 2016 में बाल श्रम निषेध एवं बाल श्रम निषेध एवं विनिमय, निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 का नाम बदलकर नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम, बाल एवं किशोर संघ निषेध एवं बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम कर दिया गया है, अधिनियम कर दिया गया है। क्या विनिमय? एक्सचेंज करना, विनिमय मतलब एक्सचेंज। बेचना उठना नहीं है, मतलब जैसे अब कहीं पे कोई काम कर रहा है, मान लीजिए ईंट भट्टे में काम कर रहा बच्चा है, अब उसको वहाँ से हम पकड़े और उसको यहाँ पे लाए और उसको विनिमय मतलब करना होता है कि मतलब उसको शिक्षा करने के लिए जो है उसको कहीं कोई दूसरे ये में डाल दिए, होम में डाल दिए, या बाल सुधार गृह है वहाँ डाल दिए, ठीक है, तो उसको वहाँ से उठाकर वहाँ पे एक्सचेंज कर दिया गया। रोक के साथ उसका ये नहीं कि सिर्फ रोकना है बल्कि उसका कल्याण भी करना है। अब बच्चा को पकड़ लिए लेकिन उसको खाने पीने के लिए है ही नहीं, तो मजबूरी में कर रहा है ना, तो फिर वो खाएगा पिएगा कहाँ? तो ऐसे में सरकार को उसके लिए व्यवस्था करना होता है। समझ में? चलो अभी 1-2 पॉइंट और है, 3 पॉइंट और है, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो तब करते हैं, ठीक है।